दो नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, तेजस्वी और नीतीश कुमार। लेकिन आज राष्ट्र सर्वोपरि में मैं बता दूं, इन नेताओं को जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। बिहार में चुनावी मौसम बदल रहा है, लेकिन आपके मुद्दे अभी भी जनप्रतिनिधि नहीं उठा रहे हैं। वो अपना फायदा देख रहे हैं, वो आपको भटका रहे हैं। और बिहार में ऐसा ही हो रहा है। मैं क्यों ये बात कह रहा हूं? क्योंकि आज बिहार में हंगामा हो रहा है। मसला है, घुसपैठियों को चुनाव आयोग वोटर शुद्धिकरण के जरिए बाहर निकाल रहा है और ये नेता उलझ गए, इसी में उलझ गए। सोचिए जरा, चुनाव आयोग घुसपैठियों को बाहर निकाल रहा है, नेताओं को तो खुश होना चाहिए कि अच्छी बात है, लेकिन नहीं, इन्हें अपने वोट की पड़ी हुई है। इन्हें लग रहा है कोई भी वोट दे इनको, वो घुसपैठिया, वो बाहर वाला, वो कहीं से भी आ जाए, वोट तो इन्हें दे रहा है तो इनका वोटर हो गया। लेकिन मैं कहूंगा कि वोट देने वाला इनको लगता है कि इनका वोटर है, लेकिन चुनाव आयोग ने उसे बाहर करने का फैसला लिया है और बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। इसी मुद्दे को लेकर नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। इसलिए मैं आज कह रहा हूं, क्या आपके इलाके के विधायक, क्या आपके इलाके के सांसद या फिर विधायक के आसपास जो कार्यकर्ता रहते हैं, वो चुनाव से पहले आपके पास आए हैं क्या या आएंगे? बताइए। चुनाव होने ही वाला है, मौसम बदल रहा है, 2-3 महीना और, लेकिन क्या आपके पास वो आए हैं? आपसे पूछा इन 5 सालों में क्या दिक्कत हुई है? वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, अगर अच्छा काम किया है तो आप जानते हैं, अगर अच्छा काम नहीं किया है तो भी आप जानते हैं कि क्या किया इन लोगों ने। लेकिन अगर ये आप पर कोई भी भरोसा नहीं करते हैं, आपके मुद्दों को नहीं उठाते हैं, तो फिर ये किस काम के नेता हैं? और उधर इलेक्शन कमीशन, सोचिए जरा, ये इलेक्शन कमीशन को समझाने चले, घुसपैठिए बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए, इन्हें बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ये तो प्रक्रिया चल रही है बिहार में, लेकिन नेताओं को दिक्कत हो रही है। और इधर मॉनसून सत्र को बर्बाद किया जा रहा है। जनता के मुद्दे पर ये एक बात नहीं कह रहे, एक बात, ये करोड़ों रुपए आपके टैक्स के पैसे की बर्बादी हो रही है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आपका मुद्दा वो पानी का हो, वो बिजली का हो, वो सड़क का हो, वो किसी भी आपसे जुड़े हुए घर के सदस्य का मुद्दा क्यों ना हो, वो महिला पुरुष किसी का भी हो, क्या इन्होंने आपसे पूछा है? और नहीं पूछा है तो आज राष्ट्र सर्वोपरि में बता दें कि ये नेता उलझा रहे हैं आपको। देखिए, आप क्षमा मांगे, पर नहीं क्षमा मंगाइए। हमारे गरीबों को वंचित ना किया जाए वोट के अधिकार से, उनका अस्तित्व ना मिटाया जाए, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, मुद्दा विहीन है। बिहार में चुनाव होने वाला है, पब्लिक को दिग्भ्रमित कर रहा है। दो अलग अलग पार्टियों के नेता जुबान पर दोनों का एक ही मुद्दा, वोटर वेरिफिकेशन। क्योंकि बिहार में चुनाव है तो उससे पहले हर पार्टी जीत का सेहरा पहनने के लिए अपना दम लगा रही है, लेकिन अब फैसला आपको करना है कि कौन इनमें से आपके हित की बात कर रहा है। चुनाव आयोग ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है जो फर्जी वोटर बनकर बिहार में रह रहे हैं, फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं और फिर वोट करते हैं। ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। घुसपैठिए बिहार के रास्ते भारत में घुस रहे हैं और पूरे देश के लिए खतरा बन रहे हैं। इसलिए तो इन्हें निकाल बाहर करना समय की जरूरत बन गया है। लेकिन विपक्ष को ये समझाए भी तो आखिर कौन? क्योंकि विपक्ष को तो यही लग रहा है कि SIR ही बिहार चुनाव का रिजल्ट देगा। तभी तो मॉनसून सत्र को शुरू हुए 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन विपक्ष के ये नेता बिहार विधानसभा को चलने नहीं दे रहे। विपक्ष हंगामे की तलवार निकालकर कार्यवाही शुरू होते ही तुरंत खड़ा हो जाता है। कुर्सी मेज उठाने से लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष सिर्फ और सिर्फ हंगामा कर रहा है। जनता का पैसा एक तरफ बर्बाद हो रहा है,
कल विपक्ष ने सदन के अंदर ही मार्शलों के साथ धक्का मुक्की की थी, जिसके बाद विपक्ष के चरित्र पर सवाल उठे थे। आज भी इसी मकसद से सदन में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। इस प्रक्रिया में मांगे जा रहे 11 दस्तावेजों पर सवाल करके पूछा कि बिहार की जनता ये कहां से लाएगी। तेजस्वी ने बिहार को दस्तावेजों के मामले में सबसे फिसड्डी राज्य तक बता दिया। तेजस्वी का बस इतना बोलना था कि सीएम नीतीश कुमार गुस्से में आ गए। इसी के बाद दोनों के बीच विधानसभा के अंदर तीखी बहस हो गई। चुनाव आयोग कौन होता है नागरिकता साबित करने वाला? ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसमें तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही। क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था? अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। कि पहले क्या बुरा हाल था और 6 से हम लोगों ने जो काम किया। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। विधानसभा में ये बहस उस वक्त गर्मा गई जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी से कहा कि उनके कार्यकाल में कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। नीतीश कुमार विधानसभा में बोल रहे थे कि उसी दौरान विपक्षी विधायकों ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहां तक कह दिया कि ये सदन किसी के बाप का नहीं। आरजेडी विधायक ने बात उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के टोकने पर कही, लेकिन उनका इतना बोलना था कि सत्ताधारी दल के विधायक इस पर उग्र हो गए। लगभग सभी विधायक विरोध जताने के लिए अपनी जगह पर खड़े हुए और विधानसभा में हंगामा होने लगा। भाई वीरेंद्र के इस बयान के बाद माफी मांगने की मांग उठने लगी, लेकिन आरजेडी नेता ने भी साफ कर दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। मर्यादा तोड़ रहा है विपक्ष, हार की खीज अभी से निकाल रहा है। आने वाले चुनाव में बुरी तरह से हारने वाला है। महागठबंधन की महाहार होगी। तो बीजेपी के दबाव में बोल रहे थे बेचारे। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है, ये अगर संसदीय है तो आप बताइए। सवाल है किस तरह का माफी, काहे को माफी? ये गुंडे राज चलाने वाले लोग से माफी भाई वीरेंद्र मांगेगा? भाई वीरेंद्र मरना पसंद करेगा, लेकिन ये गुंडों के सामने, गुंडा राज के सामने माफी नहीं मांगने वाला है। अब एसआईआर को लेकर यह हंगामा केवल विधानसभा तक सिमटा नहीं है, बल्कि बाहर भी उतना ही जोरदार हंगामा हो रहा है। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा की तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें पुलिस ने काफी रोकने की कोशिश की। लेकिन जब प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं माने तो पुलिस ने हल्के बल का इस्तेमाल किया। अभी ये जंग की शुरुआत है, अभी 3 महीने बाकी हैं। इनका जीना हराम कर देंगे। इनको पता नहीं है बिहार की जनता बदलाव चाहती है। पूरा विपक्ष और सत्ता पक्ष एसआईआर के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष एक तरफ एकजुट दिख रहा है, सब अपने अपने फायदे के लिए देश को झोंकने में जुट गए हैं। नेताओं को ये बात समझनी होगी कि इस प्रक्रिया से चुनाव में पारदर्शिता आएगी और घुसपैठियों का सफाया होगा। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे।